Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफा फिर हाजिर है 4.3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने एलसीएम का काम करना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने काम जो किया था वो हमने काम किया था एचसीएफ का। क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ निकाला था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, एचसीएफ ही निकाला था, लेकिन वो निकाला था बाय डिवीजन मेथड। आज हमारा टॉपिक है वो एलसीएम है। एलसीएम में हमने क्या करना है, एलसीएम में एलसीएम एक्चुअली होता हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जो एलसीएम हमारे पास है वो एक्चुअली प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर का। वो वाले फैक्टर्स जो कॉमन होंगे और वो फैक्टर्स जो कॉमन नहीं होंगे हम उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। देखिए फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमारे पास 2a और b आ गया। इसकी क्या बनेगी, 2 a एंड b, जिसकी हमारे पास 2 into 3 into a। तो देखें हमारे पास क्या बनेगा, x, इसका एलसीएम क्या बनेगा, एनसीएम का फॉर्मूला हमारे पास था कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, वो फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो। एक तो 2 है, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 2। इसके अलावा ये ए भी तीनों में मौजूद है, और बस यही है, और तो कोई नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब जो इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे, हमारे पास वो हमारे पास आ जाएंगे। एक हमारे पास आ गया ए ए, ये हमारे पास क्योंकि ये दोनों में मौजूद है, इस वजह से हमने यहाँ पर एक दफा ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक ए आ गया, बी भी है, बी भी आ गया, और साथ में 2 और 3 भी है। एक 2 भी आ गया, एक 3 भी आ गया। तो ये वो फैक्टर्स थे जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा याद रखना है ये दोनों में मौजूद है, ये और ये तीनों में नहीं है। तो अगर दो में भी मौजूद है तो हम यहाँ पर एक दफा ही लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास क्या बनेंगे, 2 2 4, 4 3 12। तो हमारे पास बन जाएगा 12 ए, और ए स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास था, सॉरी क्वेश्चन में फिर से मिस्टेक हो गई। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, मतलब कि ये हमारे पास ए और बी आ गया। तो बी हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। तो सेकंड वाले पार्ट में देखिए हमारे पास जो बी था, ए सिंगल था, बी डबल था।
अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर ली और देखिए कॉमन फैक्टर्स को मैंने रेड के साथ लिखा है। ये तीनों में मौजूद है, वो आ गया। ए भी तीनों में मौजूद है, ए भी आ गया। बी भी तीनों में मौजूद है, तो बी भी आ गया। बाकी जो बच गए, ए सिंगल टाइम था, बी सिंगल टाइम था, 2 और 3 सिंगल टाइम थे। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर है। सेम इन्हीं लाइंस पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके पास इस तरह से है। क्वेश्चन आपके पास है x की पावर 2 प्लस एक्स, और जो दूसरा फैक्टर है वो आपके पास है x की पावर 3 प्लस एक्स के। तो मतलब आपके पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और दूसरा x की पावर 3 प्लस एक्स के। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। पहले वाले में से x कॉमन आ रहा है, तो हम हमारे पास x प्लस 1 बच गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 1 आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1। तो जो हमारा एलसीएम है वो किसके इक्वल होता है, वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। मैंने कॉमन फैक्टर को CF लिख दिया है, नॉन कॉमन फैक्टर को NCF लिख दिया है। N से नॉन, C से कॉमन और F से फैक्टर। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास आ रहा है x और x, और साथ में x प्लस 1। और जो नॉन कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, वो सिंपल एक बच रहा है x। तो इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x और x का स्क्वायर x प्लस 1, जो कि हमारा एलसीएम बनेगा। इजी वाला पार्ट था ये वाला। तो खैर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 4, और ए का हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2a। तो हमारे पास आ गया पहले ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 4। तो देखिए जरा ये क्या बन रहा है, क्या ये हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मुझे तो ये लग रहा है एक नंबर का स्क्वायर, हाँ भाई बिल्कुल ये स्क्वायर है। ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 का स्क्वायर, और ये -2 इंटू फर्स्ट टर्म, और बल्कि आप ऐसे रहने दें, आप इसकी फैक्टराइजेशन ही कर। आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस का 2a, फिर माइनस का 2a प्लस का 4, मतलब कि इसको ब्रेक कर दिया इन दो नंबरों में। ए कॉमन आएगा a -2, -2 कॉमन आएगा a -2। तो आपके पास जो फैक्टर बन गए a -2 और a -2। इसी तरह से जो सेकंड वाला फैक्टर है हमारे पास वो है a स्क्वायर माइनस का 2a। तो यहां से तो हमारे पास वैसे ही सीधा सीधा सिंपल सा a कॉमन आ रहा है, तो a -2 बच गया। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो किसके इक्वल होता है भला, वो आपके पास होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट। तो देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x -2, जो आपके पास आ गया x माइनस सॉरी a -2 कॉमन फैक्टर आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, वो वाला फैक्टर जो दोनों में मौजूद ही नहीं है। तो एक हमारे पास है a -2 और एक हमारे पास है a। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू a-2 का स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो यहीं तक रहने दें, कोई इशू नहीं। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो आपके पास है वो आपके पास है 2x की पावर 3 x की पावर 4 -16 और x की पावर 3 -4x।
x की पावर 4 माइनस 16, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 4 का स्क्र। तो ये आपके पास आएगा एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। पावर के बगैर हम ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला लगाते हैं, एक्चुअली ये वही फॉर्मूला। तो यहां से देखिए एक्स स्क्र प्लस 4 एक दफा आ गया और इसको फिर से एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्र लिख सकते हैं। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्र प्लस 4 एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ फिर से। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए किसके, एक्स की पावर 4 माइनस 16 के। दूसरा फैक्टर हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 4x। तो यहां से सबसे पहले एक्स कॉमन आ रहा है, सॉरी ये 3 है, एक्स कॉमन आएगा तो एक्स स्क्र माइनस 4 आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्र। ये हमारे पास एक्स एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। अब देखिए हमारे पास जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली आपके पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, यहां से कॉमन फैक्टर हमारे पास है 1 और 2, ये 2 कॉमन फैक्टर है। तो आपके पास आ गया x प्लस 2 x माइनस 2। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास इधर से x बचा है और इधर से हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 4 बचा। तो इसको आपने आगे मजीद सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिएगा। खैर मैं सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें। ओके, ये एक्स हमारा आ गया स्टार्ट पर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ये क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स प्लस 4 बन जाएगा। तो ये फिर से सेम है, सेंटर में प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपके पास बनेगा एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा HCF आएगा, इस वाले का मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं, वो हमारे पास आया है एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस का 16। ये हमारा LCM आया है इस वाले पर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 फैक्टर्स थे, तो इसमें हमने 3 फैक्टर्स का एलसीएम निकालना है। तो पहला फैक्टर हमारे पास है 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है 4, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 2, ये 4, 2 इंटू 2, ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स और एक बन जाएगा 2 माइनस एक्स। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 6 आ गया। इसको ब्रेकआउट करना है तो ब्रेकआउट करेंगे 3x माइनस 2x। फैक्टराइजेशन पहले भी की है 4.1 एक्सरसाइज में, सेम क्वेश्चन था। x कॉमन आएगा x प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन आएगा x प्लस 3। तो जो फैक्टर बने x माइनस 2 एक ब्रैकेट के बगैर वाले और एक ब्रैकेट वाले, और लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो खैर वैसे इजी सा है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक दफा हम लिख लेंगे इसको प्लस के साथ और एक दफा लिख लेंगे माइनस के साथ। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, एक्चुअली एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो अच्छा, यहां से एक छोटा सा और माइंड में रखने, देखें ये और ये भी हमें लग रहा है,
लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और साथ में हमारे पास एक फैक्टर भरा हुआ है सेम उसी तरह से। इसी तरह से आपके पास अगर मैं इसको लिख लेता हूं एक्स प्लस थ्री, देखिए ये सेम था, इससे माइनस कॉमन लेते तो ये बनता है। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख लें। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है, एक आ रहा है 2 माइनस एक्स, और तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। लेकिन ये देखें 2 प्लस एक्स जो हमारे पास है ये वाला, ये भी तो कॉमन है, चाहे दो में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, कॉमन फैक्टर में आएगा। कॉमन का मतलब है वो वाला फैक्टर जो 2 में आ रहा है, यहाँ आपके पास 3 में आ रहा है। हाँ, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 और 2 हमारे पास आ गए, 2 इंटू 2 आ गया, और हमारे पास एक आ गया ये वाला एक्स प्लस थ्री, लेकिन इसके साथ माइनस भी है, तो ये माइनस भी साथ में कैरी करना है। अब देखें, सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये और ये आपके पास क्या बन जाएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, माइनस का 4 और साथ में आएगा एक्स प्लस थ्री। तो ये आपके पास बनेगा, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस नहीं, तो माइनस का 4 आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री आ गया, और साथ में आ गया 4 माइनस एक्स के। ये आपके पास इस वाले पार्ट का आंसर बनेगा।